राइट टू हेल्थ विधेयक को लेकर पूरे राजस्थान में निजी चिकित्सक इसका विरोध कर रहे हैं। शनिवार को सीकर सहित पूरे राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स 24 घंटे के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। अकेले सीकर में ही 200 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। ऐसे में आपातकालीन सहित मरीजों की चिकित्सा की जिम्मेदारी अकेले सरकारी अस्पतालों पर पड़ेगी, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर रामदेव चौधरी ने कहा, सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में अब उनके पास हड़ताल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा, हड़ताल से 500 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन टले हैं। वे आपातकालीन सेवाओं को भी बंद रखेंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से आईएमए ने राइट टू हेल्थ विधेयक का विरोध जताया। जैसा आपको पता ही है, पिछले 10 दिनों से लगातार पूरे राजस्थान के चिकित्सक सरकार के द्वारा लाए जा रहे एक ऐसे एक्ट के खिलाफ, जो एक्ट नहीं है बल्कि आमजन और चिकित्सकों के बीच में एक बहुत ही दरार पैदा करने वाला, असंतोष पैदा करने वाला, और सही पूछे तो इमरजेंसी को फिर कोई नहीं ट्रीट करेगा, इस तरह का एक्ट लेके आने में सरकार आमदा है। अच्छा हुआ, कम से कम इस बहाने स्वास्थ्य की चर्चा तो हुई। आज राजस्थान का बजट पेश किया जा रहा है। आज आप देखिएगा कि स्वास्थ्य के ऊपर सरकार क्या देने जा रही है। इस पूरे देश में एक ही पाया ऐसा है, वो स्वास्थ्य है। पिछले 75 सालों के सरकारों के फेल्योर के कारण अब ऐसा लग रहा है सरकारों को कि क्यों ना इसको चुनावी शगुफा बना के और डॉक्टर्स के ऊपर डाल दिया जाए। इस तरह का एक्ट बना रही है सरकार, जो एक्ट का कोई रीजन नहीं है, कुछ भी ऐसा कारण नहीं है जिसके द्वारा आम जन को कोई फायदा मिल सके। मैं आपको बता दूं, सारे सरकारी हॉस्पिटल फ्री हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने वो स्कीम्स जो सरकार ने दी, सरकारी तंत्र के पास वो सुविधाएं नहीं थी, उच्च क्वालिटी की सुविधाएं नहीं थी। सरकार पीछे पीछे घूम रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कि आप हमारे स्टेक होल्डर्स बने, आप हमारे साथी बने, ताकि आम आदमी को हम अच्छी सुविधा दे सकें। शुरुआत में कुछ ही प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये लगा कि नहीं, सरकार की सुविधाएं और आमजन का फायदा हमें ये करना चाहिए। ऐसा पूरे नहीं तो कम से कम 90% प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सारी सरकारी सुविधाओं में काम करना शुरू किया। आप एक चीज पे गौर कीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सारे खर्चे गवर्नमेंट अवेल करती है, गवर्नमेंट देती है, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, सारे खर्चे। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल के सारे खर्चे प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक देता है, डॉक्टर देता है। बावजूद इसके सेम अमाउंट, सेम पैसा गवर्नमेंट की हॉस्पिटल को वही मिलता है और प्राइवेट वालों को भी वही मिलता है। ये सवाल आपके लिए भी है, आप, क्योंकि आप आमजन की आंखें हैं, आप सवाल कर सकती हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो सेम रेट मिलती है वो प्राइवेट को कैसे मिल सकती है। प्राइवेट के खर्चे तो सारे के सारे प्राइवेट वाले अवेल करते हैं। बावजूद इसके सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पिछले 1-1.5 साल से ये काम किया। सरकार को यदि वाकई स्वास्थ्य की चिंता होती तो आपके ही कल एक न्यूज़पेपर में एक तारीख दी हुई है, ये जो चिरंजीवी योजना है ये 21 मई 2021 से ही शुरू की थी, जबकि सरकार तो 2018 में बन गई थी। यदि स्वास्थ्य को लेकर इतने चिंतित होती सरकार तो 3 साल तक क्या किया? ये इसलिए नहीं किया इन्होंने। पहले भामाशाह योजना चल रही थी जिसमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत काम किया। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आज तक पैसा अटका हुआ है भामाशाह में, सब के सब। उसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए जब भी आमजन की बात आती है, कभी भी कोई भी हॉस्पिटल किसी चीज के लिए मना नहीं करता है। हमें पहले से ही, इवन सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी है, यदि ना भी होती तो हम मानवता के नाते किसी भी इमरजेंसी में उसको फ्री में ट्रीट करने के लिए मना नहीं करते हैं। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं करता है। तो हमारा पूछने का एक ही अर्थ है, इस एक्ट में क्या देना चाहती है आमजन को सरकार? ये सवाल मैं तो कहूंगा कि हमारे मीडिया के लोग भी सरकार से पूछे जरूर। जब फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुविधाएं दे रहे हैं, प्राइवेट स्कीम्स के थ्रू दे रहे हैं, जबकि अपने खर्चों से दे रहे हैं बहुत कम, जबकि कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊं, आज आप रेट्स देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो दिए गए हैं पैकेज वो बहुत कम कर दिए गए हैं। बावजूद उसके सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो सरकार आमजन को देना चाहती है सिवाय कंफ्यूजन के, सिवाय लड़ाई के? इस तरह का एक सगुफा तैयार कर दिया है कि इमरजेंसी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल देखेंगे बिना रेट्स के। पहली बात तो इमरजेंसी कौन सी है? जब एक्सीडेंट को पहले से प्राइवेट हॉस्पिटल देख रहे हैं तो कौन सी इमरजेंसी ऐसी है जो सरकार की अपनी परिभाषा है? इमरजेंसी तो कम से कम हम स्वास्थ्य को देखते हैं तो हम बताएंगे कि ये इमरजेंसी है। किसी के लिए बहुत छोटी सी चीज इमरजेंसी हो सकती है क्योंकि वो मरीज है,
तो इसलिए हम सरकार के नुमाइंदों से जो भी रिप्रेजेंट करे हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कि ये इमरजेंसी है और ये चीज हम देना चाहते हैं। आप पब्लिक को कंफ्यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ चुनाव में जाने के लिए पब्लिक और डॉक्टर्स के बीच में ये जो तार किया आपने व्यवहार, हमारा जो संबंध था उसको, उसमें आखिरी कील नहीं ठोक सकते। अब आमजन भी समझदार हो गया है और डॉक्टर्स भी, जो कभी भी इस तरह से सड़कों पे नहीं आया, इस सरकार ने आमदा कर दिया हमें सड़कों पे आने के लिए। एक तरफ से आप कहते हो आप धरती के भगवान हो, दूसरी तरफ आप धरती के भगवानों को रोड पे घुमा रहे हो। ये सरकार की हठ धर्मिता है और इसमें किसी भी हालत में हम इनको सफल नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। हम आमजन के लिए आज भी तैयार हैं। कल हमारा 11 तारीख को 24 घंटे राजस्थान बंद है, पर हम कह रहे हैं यदि सरकारी तंत्र में सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं नहीं हो, हमारे डॉक्टर्स वहां सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम आमजन के साथ में हैं। लेकिन सरकार के जो मंसूबे हैं जिस तरह के, उसको हम पास नहीं होने देंगे, उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये ऐसे उनकी तरफ से एक सच पूछा जाए तो सगुफा इसलिए दिया गया है कि पब्लिक को भ्रमित कर दिया जाए। पब्लिक भ्रमित नहीं होगी और चिकित्सक भी अब समझदार हो गए हैं। ये हमारी लड़ाई अब आर पार की होगी। बताया ये जो काला कानून पास करना चाहती है सरकार, उसके विरोध में चिकित्सक भी हैं, पैरामेडिकल्स भी हैं और जनता भी है। लोगों से बात होती है तो लोग कहते हैं कि भाई आपके विरुद्ध क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके विरोध में आप करना चाह रहे हैं। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, कि ऐसी क्या व्यवस्था नहीं है जिसको आप देना चाह रहे हैं। आपको देना है तो स्वास्थ्य दीजिए। दूसरा ये है कि हम लोग जो है आज जो है इस विरोध में शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे। कल 24 आवर्स के लिए ऑल राजस्थान 8 से परसों सुबह 8 बजे तक इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्राइवेट्स में बंद रहेगा। सारे मीडिया के माध्यम से सारे चिकित्सकों से और सब लोगों से और आम जनता के जो भी परेशानी होगी उसके लिए हमें खेद है, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट फिर भी नहीं चेतती है तो हम अनिश्चितकालीन के लिए भी जा सकते हैं। सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल एक डॉक्टर ने अपनी कमाई से बनाए हैं, अपनी मेहनत से बनाए हैं, अपना रात दिन एक करके बनाए हैं। उसका हर खर्चा उस डॉक्टर ने सहा है। उस डॉक्टर ने उस समाज के लिए कम से कम हर अस्पताल में 30 से 50-100 नौकरियां तक पैदा की है, जो समाज के लिए पैदा की, अपने लिए पैदा नहीं की। और उस खून पसीने की कमाई को सरकार इस एक्ट के द्वारा कोई पब्लिक का भला नहीं करना चाहती। सरकार उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे अपना शिकंजा कस के उन सबको का सरकारीकरण करके उन सब की रेट सरकार डिसाइड करे। सरकार ये बताए कि कैसा इलाज करना है, सरकार ये उसकी सुनवाई करे और सरकार ही सब कुछ निर्णय दे। ये लोकतंत्र में कहाँ से होता है कि एक तरफा कानून बने, जो दूसरा जो इलाज दे रहा है उसकी न तो सुनवाई करे, न उससे पूछे कि क्या करना है, न उससे दरें पूछे, न उससे कानून के बारे में राय ले। सब एक तरफा कानून है। ये अंग्रेजों के जमाने की प्रवृत्ति वापस से पैदा होने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम चिकित्सक पूर्ण जोर से विरोध करेंगे और अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। और हम इस बिल को किसी भी स्थिति में लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, सड़क पे बैठना पड़े, भूखा प्यासा रहना पड़े, चाहे तड़प तड़प के मरना पड़े। वहीं शाम को चिकित्सकों ने कल्याण सर्किल पर कैंडल मार्च निकालकर इस विधेयक का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर उन्हें यह विधेयक मंजूर नहीं है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।